नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, जहर खाने की नौबत आएगी। एक गलती आपके पूरे परिवार को लेकर डूब सकता है। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि पिछले साल से जो आप गलती करते आ रहे थे, उन सभी का फल मिलने का समय आ चुका है। मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि जीवन में एक बड़ी संकट दस्तक देने वाली है। रिश्ते में तलाक होने वाला है, एक दूसरे से अलग होने की नौबत आएगी। जिंदगी में ऐसी बड़ी समस्या आएगी कि आपकी पूरी दुनिया ही उजड़ने वाली है। पूरा घर परिवार बिखरने वाला है, एक दूसरे से दूर जाने वाले हो। परिवार में ऐसी मुसीबत आने वाला है जो कि पानी की तरह सब कुछ बहाकर ले जाएंगे। सारी खुशियां ही आपकी एकदम से मिट्टी में मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज तक आप लोगों ने कभी ऐसा बुरा दिन नहीं देखा होगा जैसे अब देखने वाले हो। दोस्तों, ऐसा नौबत आने वाला है कि देखकर सभी के आंखों से आंसू की धारा निकलने लगेंगे। पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगेगा और सभी लोगों को बहुत बड़ा गहरा सदमा भी लगने वाला है। जी हां दोस्तों, कल युग की सबसे बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होने वाला है, तो वक्त रहते सावधान हो जाइए, नहीं तो पूरा का पूरा परिवार आपका बिखर जाएगा। रिश्ते में दूरियां हो जाएंगे और एक दूसरे से सब कोई अलग हो जाएंगे। दोस्तों, पति पत्नी में तलाक हो जाएंगे। ऐसी नौबत आने की संकेत आपके ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो मित्रों, अपने परिवार की खुशियों को बचाए रखना, परिवार की एकता को बचाए रखने के लिए अगले 24 घंटे बहुत सावधान रहने की जरूरत रहेगी। क्योंकि मित्रों, जिंदगी में मुसीबत बहुत बड़ा आने वाला है। खतरे की घंटियां एक साथ बज चुकी हैं और समय आप लोगों के पास बहुत कम बचा है। इसलिए सावधान रहने की बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक सावधानी आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है, आपके परिवार में सब कुछ बिखरने से बचा सकती है। लेकिन एक और सावधानी आपकी सब कुछ तबाह कर सकते हैं, सारी खुशियां को मिट्टी में मिला सकते हैं और जिंदगी पूरी तरह से कांच की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। तो सावधानी भरी समय रखने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, आज सावधान होंगे तो कल खुशियों को अपने जीवन में पाओगे। अपने परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन भी बिताने का मौका मिलेंगे। लेकिन भविष्य में अच्छा दिन देखने के लिए आपको वर्तमान जीवन में बहुत कुछ सावधानी रखनी पड़ती है और बहुत कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें जीवन में करने से बचना होता है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी हमारे वर्तमान जीवन की गई गलतियां हमारे आने वाले भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत हमें तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ही आपको अपने घर परिवार के क्षेत्र में बहुत कुछ गलतियां करने से बचना होगा। जैसे कि आज के दिन आप सभी को किसी बात को लेकर घर परिवार में विवाद, झगड़ा, लड़ाई, किसी बात को बतंगड़ बनाने से और बड़ी विवाद करने से सजे सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी गलतियां आज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो विवाद के कारण आपके घर में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है और जिस वजह से एक दूसरे में दूरियां पैदा हो सकती हैं, यहां तक कि तलाक भी होने नौबत सकती है। घर परिवार पूरी तरह से टूटकर बिखर भी सकते हैं। तो ऐसे में आज कोई भी बात हो तो शांति से ही उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। किसी बात को बतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेहतर आपके लिए इसी में होगा कि जितना ही आप लोग सभी चीज को शांति से सुलझाए और बातों से ही सुलझाएं, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा और आने वाले संकट भी आपके जीवन से दूर हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर आप लोग जानते हैं कि कभी कभी घर परिवार में ऐसी विवाद हो जाते हैं, ऐसे झगड़ा हो जाते हैं जो परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं, एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे में तलाकनामा भी हो जाता है। तो इसका आप सभी को बेहद ही ख्याल रखना है और ऐसी गलतियां आज के दिन आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आज आपने ऐसा किया तो कल आपको बहुत पछताना पड़ सकता है, बहुत रोना भी आपको पड़ सकता है। तो आज अगर आप लोग सावधान होंगे तो कल आपको ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में समस्या और दिक्कत तो सभी के पास आते हैं,
बस उस समस्या का हल निकालने का प्रयास करें और उसमें ज्यादा बातें बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों, जो होने का होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसीलिए आप सभी के कुछ हिस्से देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, जो आपको काफी बड़ी बड़ी खुशियां भी देने वाला है और जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन भी होने का योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, परिवर्तन ऐसा होगा कि आपकी जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देंगे, यानी कि मित्रों बदल कर रख देंगे और खुशियां आपके जीवन में दबे पांव भी दस्तक देने वाली हैं। बस जीवन में कुछ बात है और कुछ गलतियां हैं जिन्हें आपको करने से खुद को रोकना होगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी गलती हमें जिंदगी में ऐसा दुख देता है, ऐसा तकलीफ देता है कि हमें जीवन भर एहसास होता है। तो हमारी बात का बेहद ख्याल रखिएगा और सावधानी भरी कदम आप सभी को रखना पड़ेगा। तो चलिए सारी जानकारियां विस्तार से जानते हैं कि यह 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियों को करने से आपको बचना होगा, किन किन बातों का ख्याल भी आप लोगों को रखना होगा। सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको बताएंगे। साथ याद भगवान शनिदेव जी आपको कौन से बड़े खुशखबरी देने वाले हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, क्या बदलाव होंगे और कौन से क्षेत्र में आपको क्या बड़े शुभ फलों की प्राप्ति भी होने वाली है। दोस्तों, एक एक जानकारी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, तो अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री शनिदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, तो वह लोग आज की वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय श्री शनिदेव जी, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, सारी इच्छा आपकी पूरी होगी और प्रभु शनिदेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेंगे। तो लिए अब बात करते हैं दोस्तों। दरअसल जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि एक निराशा घटना होने वाला है, घर से परिवार तक आफत आने वाला है। जी हां, एक ऐसा संकट सामने आएगा जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाएगा और अब आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भगवान शनिदेव महाराज जी आपके भाग्य को काफी ज्यादा अच्छा करने के लिए परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इस समय के सितारे भी बहुत ही अच्छा संकेत दे रहे हैं कि आज आपके व्यापार में कोई बड़ा डील होने वाला है, जिसके लिए आप लोग काफी दिनों से समय का इंतजार कर रहे थे। तो आज आपके परिवार में वह खुशियां आने वाला है। किसी भी मेहमान के घर आज आप लोग जा सकते हो और वहां पर कुछ आयोजन हो सकता है। भाग्य के सिलसिले में मांगलिक कार्य आपके संपन्न होंगे। सामाजिक कार्यों में आप लोग काफी ज्यादा अपना नाम बढ़ाने वाले हो। यदि आपका कोई सरकारी काम में फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा था और लेने की कोशिश आप लोग कर रहे थे, तो आज आपके मित्र ही उनमें साथ देने वाले हैं। परिवार के सदस्य को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिस वजह से मिठाई भी आपको खाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और अगर देखा जाए तो आप अपने जीवन में कुछ नया करने की सोच सकते हैं और भाइयों के मदद से आपकी अपेक्षा पूरी भी हो सकती है। अपने माता पिता को खुश करने के लिए आप लोग कोई प्लानिंग बनाएंगे, जिससे दोस्तों उनका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। आज माता पिता आपके जीवन में सुख भी देने वाले हैं। और अगर पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरी पैसा जाको आज ऑफिस में मन मुताबिक माहौल रहेगा और आपका हाथ लगन और उत्साह आपको दिलाने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो काम को ढंग से करने की जरूरत होगी। देखिए दोस्तों, जोश में जबरदस्ती कोई सलाह ना ले, नहीं तो आपकी नजर बिगड़ सकती है और आपके दुश्मन ही उसमें अपना शिकायत भी कर सकते हैं और आपका काम बिगड़ भी सकता है। विरोधी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग सावधान हो जाएंगे तो बिजनेस करने वाले लोगों को मन में काफी ज्यादा आइडिया आने वाला है और उनके द्वारा किसी गरीबों को भी धन दौलत का सुख मिलेगा। हासिल आपको बस इतना करना है कि दोस्तों किसी के सफलता को छीनना प्रयास ना करें और किसी को दुख ना दें। यही कर्म भगवान शनिदेव जी देखकर इंसान को बुरा फल देते हैं।
जी हां, अगर अनुकूल और सुखद समाचार आप लोग नहीं सुनना चाहते हो, अपने प्रतियोगिता की तैयारी में भाग लेना चाहते हो, तो आज का दिन काफी ज्यादा लाभदायक लेकर आने वाला है। देखिए दोस्तों, हमारे भगवान आपको यह नहीं कहते हैं कि आप किसी के घर को बर्बाद करके अपना घर बनाओ, किसी के जिंदगी को तोड़फोड़ करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। सबको जितना हो सके अपने खुशियां दो और दुख को भी बांटा करो। यही जिंदगी का एक ऐसा कर्म है जो इंसान को खुश रखता है और उनके ऊपर भगवान शनिदेव की काफी ज्यादा मेहरबान होते हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे में कार्यक्रम पर चर्चा आपका हो सकता है, जिसके चलते परिवार में बड़े बुजुर्ग आपको कुछ आवश्यकता देंगे। अगर कोई भी काम अधूरा रह जाता था और दोस्तों वक्त न मिलने के कारण कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, तो अब अपना मौज मस्ती का समय बंद करना पड़ेगा और मिलकर अपने दोस्त के साथ कोशिश करें कि हम सफलता कितना पा सकते हैं। और नौकरी करने वाले लोग आज मान सम्मान पाएंगे और वेतन में वृद्धि भी हो सकती है। शाम के समय किसी सुंदर जगह आप लोग घूमने भी जा सकते हो, जिस कारण से आपके परिवार काफी ज्यादा महसूस करेंगे कि रिश्ता कितना सुंदर होता है। जी हां दोस्तों, काम के दबाव की वजह से आपका मन बिगड़ सकता है, इसलिए अपने बच्चों को विवाद में पढ़ने ना दें। जितना आप लोग घर में टेंशन ना लाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की खुशी देखकर आपका काफी ज्यादा मन प्रसन्न होंगे। धर्म और राजनीतिक पर पड़ने वाला है। मन मुताबिक आप लोग जितना तना व्यापार में धन निवेश करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, किसी के भड़काने पर कार्य क्षेत्र में उतना ज्यादा खुश ना रहे, नहीं तो एक दिन वही दुख आपके लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ी करेगा, जिसके चलते आपका मूड काफी ज्यादा खराब भी हो सकता है। अगर आपके घर पर किसी ने टोने टोटके कर दिए हैं, तो अंत करने के लिए आप सभी को शनिवार के दिन भगवान शनिदेव जी के मंदिर में जाकर के एक लोटा जल चढ़ाकर अपने मन की सारी इच्छाएं को बोल देना है। और दोस्तों, आपके दुश्मन का भी नामो निशान मिट जाएंगे। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की भी बरकत हो सकती है। जी हां, और नियम से जितना आप लोग चलेंगे, उतना आपके घर या स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आपकी स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी किस्मत पर एक बड़ा घटना भी होने वाला है, जिस वजह से परिवार का साथ छूट सकता है। इसीलिए सावधान रहे और ऐसा गलती करने से बचकर रहना होगा। सफलता पर जितना नजर रखेंगे, उतना आपके मन निर्भर रहेंगे। जी हां दोस्तों, और अगले 24 घंटे में आपके संसार, आपके व्यवहार को देखकर कुछ भी आफत घर में नहीं आएंगे। आज पूर्व में कई निवेश आपके होने वाला है। भविष्य में इतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा कि पड़ोसी भी देखकर एकदम से प्रतिकूल हो जाएंगे। लेकिन घबराने की बात यह है कि आपके ससुराल की पक्ष से कोई बड़ा खबर सुनने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, मन बेचैन रहेगा, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए और सब चीज ठीक करने के लिए आपके जीवन साथी का मदद लेना पड़ेगा। जी हां, जिनसे आपका बातचीत नहीं होता था, तो उनका एक नया जीवन शुरू होने वाला है। यदि आप लोग किसी अच्छी चीज में प्रस्ताव रखे थे और उन्हें जीत करने का विश्वास भी आपको था, तो शनिदेव जी उनमें अपना कृपा देने वाला है, जिस वजह से नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव में बदल जाएगा। जातकों को आज सामाजिक कार्यों में संभल कर खर्च करना पड़ेगा। कपड़े अथवा कोई नया चीज खरीदने का मौका मिल सकता है और परिवार में आज काफी ज्यादा खुशहाल रहेगा। साथ ही अपने बहुमूल्य वस्तुओं की संभाल अच्छी तरह करें। बिजनेस में महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात और उसकी सलाह आपके बिजनेस के कामों में मददगार होगी। स्टाफ के साथ अच्छा तालमेल रखने से कार्य प्रणाली में और बढ़ोतरी होगी। ऑफिस में मैनेजमेंट से जुड़े लोग अपने कार्य को बखूबी करेंगे। दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना घर के वातावरण को खुशनुमा रखेगा। किसी समस्या का समाधान मिलेगा। अपने व्यक्तित्व और कार्य क्षमता में और निखार लाने की कोशिश का सुखद नतीजा भी मिलेगा। बच्चों से संबंधित समस्या के निवारण में तथा किसी महत्वपूर्ण निर्णय में बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए सहायक रहेगी।
दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें, वरना अकारण ही लोगों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है। स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा न लें, बल्कि सहज तरीके से अपने कार्यों को निपटाते जाएं। बिजनेस को लेकर मौजूदा मेहनत के निकट भविष्य में अच्छे नतीजे मिलेंगे। टैक्स संबंधी मामला उलझ सकता है, परंतु किसी सरकारी व्यक्ति की ही मदद से समाधान भी मिलेगा। कोई ऑफिशियल यात्रा कैंसिल हो सकती है। दाम्पत्य संबंधों में चल रहे विवादित मामलों का हल मिलेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात दिन को और अधिक खुशनुमा बनाएगी। लापरवाही की वजह से नज़ला जुकाम जैसी परेशानी रहेगी। आयुर्वेद को अपनाना बेहतर इलाज है। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपकी उपस्थिति बने रहने से पहचान बढ़ेगी। कोई काम जल्दबाजी में न करके उसके हर पहलू पर अच्छी तरह सोच विचार कर लें। इससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी तथा बेहतरीन परिणाम भी हासिल होंगे। दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। विद्यार्थी लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि इस समय पढ़ाई के अलावा अन्य जानकारियां भी हासिल करना जरूरी है। व्यवसाय में अपना अधिकतर समय मार्केट और पेमेंट कलेक्ट करने आदि कार्य में लगाएं। कुछ नए व्यावसायिक संबंध भी बनेंगे जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। अड़चनें भी आएंगी। पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार की तकरार उत्पन्न हो सकती है। घर के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। माइग्रेन या सर्वाइकल जैसी परेशानी के कारण दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। संतुलित खानपान करें। किसी की कोई विशेष समस्या हल हो जाने से आपकी समझदारी और साहस की सराहना होगी। धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। इस समय निवेश करने की जो योजनाएं बना रहे हैं वह आपके भविष्य के लिए बहुत ही सहायक साबित होगी। पिता अथवा भाई के साथ कोई विवाद की स्थिति बनती है तो आपको खुद ही समाधान निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। भावना प्रधान होने की वजह से जरा सी भी नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती है। स्वभाव में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। मार्केटिंग संबंधी काम इस वक्त टाल दें, वरना नुकसान होने की आशंका है। मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी प्रोफेशनल तरीके से अपनी स्टडी करें। तरक्की के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति रहेगी। विवाह योग्य लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज भीड़ भाड़ तथा पॉल्यूशन वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। गठिया जैसी तकलीफ भी बढ़ सकती है। स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना है तो उससे जुड़ी गतिविधि हो सकती है। आपकी अनुशासित और व्यवस्थित दिनचर्या आपके कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। आज कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से भी मुलाकात होगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में हिम्मत ना हारे, सकारात्मक बने रहे तथा वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपनी ऊर्जा लगाएं। कटु वाणी पर भी काबू रखना जरूरी है। रुपए पैसों के मामले में सावधानी बरतें। व्यवसाय में इस समय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग आपके लिए षड्यंत्र या नकारात्मक योजनाएं बना सकते हैं, इसलिए सावधान होकर काम करें। नौकरी में भी ऑफिस के माहौल में कुछ ऐसी ही स्थितियां रहेगी। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी निकटता आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ सकती है। अपना उचित इलाज लेना आवश्यक है। अब अगली चीज की ओर देखिए। मैं सिर्फ कारण नहीं बता रहा हूं, मैं उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, और उपाय ऐसा रामबाण बताऊंगा जिससे आप दोस्तों सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। किसी का तंत्र मंत्र आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है।
देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इतना दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप धन कमाना चाहते हैं, अगर आप कर्म अच्छे चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वही दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट में जय लिखता है, यकीनन उसे अगले 24 घंटे में बड़ी खुशी मिलती है। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी जय बजरंगबली मैंने लिखा और अगले दिन ही खुशियों की घंटी बज गई, अगले दिन ही खुशखबरी की कॉल आ गई। तो आप भी जय बजरंगबली जरूर लिखें। आपके घर भी बहुत जल्द बड़ी खुशी आने वाले हैं। किसी की जमीन जायदाद का फैसला हो जाता है, तो किसी की अचानक से लॉटरी लग जाती है, किसी को संतान मिल जाती है, तो किसी की दोस्तों शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। खुशियों की घंटी आपकी भी बजेगी दोस्तों। अब बात करते हैं अगली चीज की दोस्तों। तांत्रिक बाधा दोष तब लगता है जब कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं की नकारात्मक शक्ति या प्रभाव में आ जाता है। इसकी वजह से वह अकारण बीमारी, निराशा, व्यापारिक हानि, विवाह में समस्या, परिवार में अनबन और मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। कई लोग दूसरों की लगातार उन्नति, परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि को देखकर या किसी रंजिश की वजह से तांत्रिक कर्म करवा देते हैं। तंत्र बाधा दोष हो तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा विपरीत दिशा में चलता है, आपका कोई भी काम नहीं बनता है और हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति के आय का स्रोत बंद होने लगता है और आय का नया रास्ता नहीं मिलता है। इस दोष के लगने से घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, शादी विवाह में अड़चन आती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, व्यक्ति मुकद्दमों में फंसा रहता है और हमेशा अवसादग्रस्त रहता है। तंत्र बाधा दोष के उपाय अब हम आप सभी को बताएंगे और मंत्र भी बहुत अच्छे बताएंगे, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने, तभी आप सभी लोग तंत्र बाधा और भूत प्रेत से बच पाएंगे। जीवन से तंत्र बाधा को दूर करने के लिए माता दुर्गा का सर्व बाधा मुक्ति मंत्र बहुत फायदेमंद है। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार से शुरू करें और 7 शुक्रवार तक लगातार करें। सुबह स्नान के बाद माता का स्मरण करते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप करें और हाथ जोड़ कर कहें, हे माता, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। यह मंत्र इस प्रकार है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यही खास मंत्र को आपको जाप करना है और तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार के दिन सूर्योदय के तुरंत बाद 7 साबुत सुपारी को लेकर गणेश मंदिर जाएं और गणेश भगवान के सामने बैठकर इन 7 सुपारी को अपने हाथ में लेकर AUM जय गणेश काटो क्लेश मंत्र का 21 बार जप करें। इससे काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। विशेष तांत्रिक पूजा और हवन करने से तांत्रिक बाधा दोष का निवारण हो सकता है। इसके लिए आप एक पंडित की सलाह लें और उनके मार्गदर्शन में पूजा और हवन करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर वह 3 लोग कौन हैं जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा तंत्र मंत्र आपके ऊपर एक समय में किया था कि एक समय में आपके घर में अचानक से आग लग जाता था, अचानक से आपके घर में बनाते हुए सब्जी जल जाता था, कोई अच्छी चीज अचानक से बिगड़ जाता था। इस प्रकार की दूरी तांत्रिक क्रियाएं इन्होंने आपके ऊपर किया है, जबकि अब इन्होंने नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके ऊपर अब सभी 33 कोटि देवी देवताओं का कृपा हो चुका है। और साथ ही साथ मैंने आप सभी को हर उपाय तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए तथा बुरी प्रभाव से बचने के लिए बता चुके हैं। अगर वह सभी उपाय आप अगर अपने जीवन काल में करते हैं तो दोस्तों अपनी समस्या को आप खुद कम कर सकती हैं। साथ ही साथ सभी देवी देवता भी अब आपके ऊपर मेहरबान हो चुका है। ऐसे में अब आपको जो भी परेशान करना चाहेंगे वह खुद परेशान हो जाएंगे। कहते हैं कि एक समय में अगर किसी को आप परेशान करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको भगवान परेशान करेंगे, और वह समय अब आ चुका है। एक समय में लोगों को आप परेशान करके लोगों के घरों में तांत्रिक क्रिया करके घर को आग लगाकर जला दिया करती थी, लेकिन अब खुद आपका घर आज लगकर जलने वाला है। और अब भगवान भी ऐसा होने से माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्म का फल
एक न एक दिन जरूर मिलता है और कर्म का फल अब आपका मिलने का समय आ चुका है। जैसा कर्म वैसा फल अब आपको मिल चुका है। अब आपके सारे दुश्मनों का सत्यानाश हो चुका है। एक समय में अगर आप एक दूसरे के साथ जैसा करती हो तो एक समय आने पर आपके साथ भी वैसा ही होगा। इसलिए चाहे मर जाना, लेकिन जीवन में कभी गलती नहीं करनी, कभी किसी को परेशान करने की कोशिश मत करना, कभी किसी के साथ गलत करने की कोशिश मत करना। इतना बात ध्यान में रखना, भले 2 रोटी कम खा लेना, भले आप भूखे प्यासे रह लेना, लेकिन अगर आप भगवान को हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं, भगवान का कृपा हमेशा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो आप एक भी भूल चूक ना करें, वरना सारा मेहनत आपका मिट्टी में मिल जाएगा। फिर आप बाद में पछताओगे कि है भगवान, मैं इतना मेहनत किया, मैं कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इंसाफ क्यों कर रहे हो। इंसाफ का मतलब गलत होता है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, बल्कि भगवान उनके कर्मों के अनुसार उनके साथ गलत कर देते हैं। अगर आपका कम है अच्छा होगा, तो भगवान कभी आपके साथ बुरा नहीं करने वाला है। वैसे तो आपका कम भी अब बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। आपकी कर्म में ही अब आपके जीवन काल में सबसे बड़ी खुशियां भरने वाला है। इसलिए चिंता ना करो। अब आपके साथ जिन्होंने बुराई किया है, अब उसका सत्यानाश आप अपने आंखों से देखने वाले हैं, क्योंकि भगवान अब उनके कर्मों का फैसला कर चुका है। उनके कर्म के अनुसार अब उनको दंड देने वाला है। उनके बुराई कम को देखकर अब उसको बहुत बड़ी बड़ी बुरी सजा देने वाली है, क्योंकि उन्होंने आपको जान से करने के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र आपके ऊपर तथा आपकी पूरे घर के चारों ओर कर दिया था। इसी की वजह से आज दिन तक आप परेशानी से घिरे हुए थे। अब ऐसे इंसानों का नाम भी मैं बताऊंगा जिन्होंने आपके घर को उजाड़ने पर तुला हुआ था। दोस्तों, इन्होंने कई प्रकार की अभी भी आपके साथ गलत करने की सोच रही है, लेकिन अब इसका चार नहीं चलने वाला है। इन्होंने ऐसा तंत्र मंत्र आपके घर पर कर दिया था कि आपके घर में जो भी खुशबू था वह गायब हो जाती थी आपके घर की। चाहे कोई भी खुशबू हो, घर में अगर खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी से जो भी खुशबू निकालना चाहिए वह खुशबू थोड़ा दूसरा टाइप दे रहा है। कुछ अजीब सा वह खुशबू आपको लग रहा है, तो समझ जाना कि कोई ना कोई इंसान तो ऐसा है जो हमारे घर में काला जादू कर दिया है। ऐसे इंसानों से बचाना, अब आपको बचना बहुत जरूरी है। ऐसे इंसानों को से आपको रिश्ता नाता तोड़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ कोई गैर नहीं है, बल्कि आपका अपना है, जो आपके घर प्रत्येक रविवार के दिन आता हो, और प्रत्येक रविवार के दिन इन्होंने कुछ ना कुछ डिमांड करके आता हो और आपसे कुछ मीठी मीठी बातें कर लेता है और अपने हाथों में लाया हो वस्तु को आपकी घरों में फेंक कर चला जाता है, जिसका प्रभाव से आपके घरों में बीमारी फैलने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि ऐसा अचानक से क्यों होने लगी। आपके घरों में अच्छे अच्छे लोगों की बीमारी लग जाना, भूख प्यास चली जाना, घर की खिड़की दरवाजे अचानक से बंद हो जाना, घर में अजीब अजीब संकेत दिखाई देना, ऐसा अगर आपको संकेत मिलता है तो समझ जाना कि अब मुझे बहुत जल्दी सावधान रहना है। उसे इंसान का नाम पहले जानना है और इस इंसान को अपने जीवन काल से निकाल देना है। दोस्तों, इस इंसान का नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके दोस्तों में या फिर रिश्तेदारों में या फिर पड़ोसी में कोई एम अक्षर से उसका नाम शुरुआत होता है, तो वह आपके लिए सबसे खतरनाक है। अगर वह आपके घर प्रत्येक रविवार के दिन आता हो और आप क्या कर रहे हैं, अगर यह बात आपसे सुनना चाह रहे हैं, तो आपको सावधान और सतर्क हो जाना है। ऐसे इंसानों को आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आपको इस इंसान को दूसरे दिनों से अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। जब भी आपको बोले कि ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बहाना बना देना है कि आज मैं अपने घर में कुछ शुभ काम कर रहा हूं, आज भर आपको मेरे घर नहीं आना है। और दूसरे दिन भी आएगा तो दूसरे दिन भी आपको यही बोलना है कि आज भी वही काम कर रहा हूं। ऐसे करके आपको उस व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश नहीं होने देना है, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो। आपको ऐसे ही करके ऐसे इंसान को भड़का देना है। और आपको एक काम करना है, अगर आपका घर का आंगन बड़ा है और घर के आंगन दीवार से नहीं बंधा हुआ है, नहीं घेरा हुआ है, तो आपको घर की आंगन को सबसे पहले घेरावट कर लेना है और एक मुख्य द्वारा आपको बड़े गेट के रूप में रख देना है।
प्रभात हमेशा आपको बंद रखना है ताकि कोई घर के अंदर पागल पागल इंसान प्रवेश न कर पाए, कोई अनजान इंसान प्रवेश न कर पाए। फिर देखना आपके घर सुरक्षित हो जाएंगे। अगर और भी आप सुख शांति अपने जीवन में चाहते हैं और भी आप ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि जो आंगन के मैन द्वार होते हैं, उसे द्वार पर आपको कांटेदार कोई पौधे का डाली रख देना है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है, जो रखने से किसी का नजर नहीं हमारे घर में लगता है, हमारे परिवार में नहीं लगता है, जैसे अवला, भेलवा और कई खतरनाक चीज होते हैं। घर के मुख्य द्वार पैर रखने से बुरी नजरों से हमें बचाए रखते हैं। वह चीज हमें अपने मुख्य द्वार पर जरूर रखना चाहिए। इसी तरह आप लोगों से बच पाएंगे।